स्टूडेंट्स नमस्ते, जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से अपन स्टार्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में अपने को दिए हुए जो अपने को समीकरण दी हुई है उसके मूलों की प्रकृति याद करनी है। अपने को मूल यानी कि आंसर याद नहीं करने हैं, केवल आंसर कैसे होंगे उनके बारे में। तो उसके लिए अपन ने पढ़ा था विविक्तिकर, जिसको डी से लिखते हैं, b² - 4ac का मान क्या होगा। यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा है तो अपन कहेंगे कि मूल वास्तविक और असमान होंगे। 0 के बराबर है तो अपन कहेंगे कि मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। और यदि छोटा है, ऋणात्मक आ जाता है, तो अपन कहेंगे कि मूल काल्पनिक है। तो अपने को इसके आंसर नहीं निकालने, मूल नहीं निकालने, इसका मान नहीं निकालना है कि उनके बारे में कहना है कि वो कैसे होंगे। तो हल विविक्तिकर, इसको अपन डी से लिखते हैं, होता है b² - 4ac। ये कैसा है? इस सवाल में a का मतलब x² का गुणांक 2 है, b का मतलब x का गुणांक -3 है। निशान से ही लेना है क्योंकि जो मानक रूप होता है वो ax² धन bx धन c होता है। निशान से ही लेना है। और c का मान है 5, इसमें मान रखने को। और b बराबर, b का मान -3 है, उसका स्क्वायर, 4 सूत्र का, a की जगह 2, c की जगह 5 कोष्टक में लिख रहे हैं बराबर। 3 का 3 से गुणा 9, उससे पहले ऋण का ऋण से गुणा धन हो जाएगा। यहाँ पे ऋण 4 का 2 से 8, 8 का 5 से गुणा 40। यानी इसको हल करेंगे तो -31 हो जाएगा। 40 में से 9 जाएगी तो 31 ऋण के बचेंगे क्योंकि ऋण की संख्या बढ़ेगी। तो चूंकि जो विविक्तिकर डी है उसका मान छोटा है 0 से, ऋणात्मक आ गया। पहले मैंने बताया था विविक्तिकर b² - 4ac का मान यदि बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि ये 0 आ जाता है तो मूल समान और वास्तविक होंगे। और b² - 4ac छोटा आ जाता है 0 से, क्योंकि ऋणात्मक माइनस की संख्या आ जाता है, तो अपन कहते हैं कि मूल काल्पनिक होंगे। तो अपने को इस सवाल में मूल निकालने नहीं, केवल कहना है कि मूल कैसे होंगे। तो अतः मूल काल्पनिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में अपने को मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो हल करते हैं अपन। विविक्तिकर डी, b² - 4ac कितना है अपने को पता करना है। इस सवाल में विविक्तिकर को डी से लिखते हैं। इस सवाल में a का मान है 2, b का मान है 4, c का मान धन 3 है, जिसमें मान रखते हैं। और b बराबर कितना आ रहा है? ऋण 4 का वर्ग, 4 सूत्र का, a की जगह 2 पुस्तक में रख रहा हूं, c की जगह 3। तो और b बराबर ऋण का ऋण से धन हो जाएगा गुना, ऋण धन गुना और भाग में होता है, छोड़ बाकी में नहीं होता है। तो 16, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 में से 16 जाएंगे तो वापस -8 बचेगा। वापस यहाँ पर b² - 4ac का मान ऋणात्मक आ गया, यानी कि मूल काल्पनिक होंगे। तो चूंकि ये जो d आया है वो 0 से छोटा है, तो अतः मूल काल्पनिक होंगे। आप क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी सवाल हैं उन सब में b² - 4ac निकालना है। यदि वो धनात्मक आ जाता है तो अपन लिख देंगे मूल वास्तविक और असमान होंगे। 0 आ जाता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। और ऋणात्मक आ जाता है तो मूल काल्पनिक होंगे। इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में अपने को वापस मूलों की प्रकृति पता करनी है। उसके लिए यहाँ d क्या होगा, या चूंकि d जो होता है वो होता है b² - 4ac। इसका मान पता करना है तो अपन तुलना करेंगे। तुलना से, इससे तुलना करते हैं। तो a का मान है x² का गुणांक,
बी का मतलब x का गुणांक, x के गुणांक में कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है और धन है, इसलिए धन का 1 लिखा है। c का मान ऋण है, इसमें मान रखते हैं, और विविक्ति कर d का मान, b तो है 1, 4 सूत्र का a की जगह 2, c की जगह ऋण है। a का वर्ग है, ऋण का ऋण से गुणा धन, ऋण ऋण धन गुणा भाग होता है। तो सबसे पहले लिखा, फिर संख्या फिर बीजीय पद, तो संख्या 4 गुना 8, तो ये 9 आ गया। पहले अपन ने जो दोनों सवाल किए थे उसमें ऋणात्मक मान था, तो अपन ने लिख दिया था मूल काल्पनिक होंगे। अब मान पॉजिटिव आ गया, यानी कि 0 से बड़ा आ गया, तो चूंकि b जो है उसका मान 9 है, जो बड़ा है 0 से, डायरेक्ट आप लिख सकते हो d बड़ा है 0 से। तो अतः जब बड़ा हो 0 से या पॉजिटिव आ जाता है, तो मैंने आपको बता दिया था पहले जब प्रश्नावली 3.4 समझाई थी, मूलों की प्रकृति वाला टॉपिक मैंने पूरा समझाया था, उसमें लिखा था मूल कैसे कैसे होंगे, उनकी प्रकृति कैसे डिपेंड करेगी। तो अतः मूल वास्तविक वह असमान, अपन ने द्विघात समीकरण 3 विधियों से अपन हल कर रहे हैं। गुणनखंड विधि तो उसमें 2 आंसर आ रहे थे, पूर्ण वर्ग विधि उससे भी हल कर रहे थे तो भी 2 आंसर आ रहे थे, और श्रीधर आचार्य सूत्र से भी अपन हल करेंगे तो 2 आंसर आएंगे। या फिर हो सकता है तो उसमें अपन ने पूरी समीकरण हल करी थी, तो ये तीनों विधियां अपन पढ़ चुके हैं हल करने की। अभी अपने को और कम काम है, 3.5 में उससे और कम काम दिया है, जो अपन पीछे पढ़ चुके हैं उससे भी कम काम है। केवल मूल कैसे होंगे, मूल निकालने नहीं, मूल कैसे होंगे उनके बारे में बताना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट में अपने को मूलों की प्रकृति पता करनी है। हल विविक्ति कर जो d होता है b² - 4s। तो यहाँ जो मानक रूप है, यह मानक रूप जो है पहले सवालों में लिखा नहीं था, मैंने इतना लिखना जरूरी नहीं, ऐसे ही लिख रहा हूँ। इससे अपन तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ इससे तुलना अपन करेंगे तो a का मान है 1, x² के गुणा में कुछ भी नहीं, तो 1, b का मान ऋण 4, c का मान 4, तो इसमें रखते हैं, और d बराबर b का मान ऋण 4 का स्क्वायर, ऋण 4 सूत्र का a की जगह 1 है, c की जगह इसमें मान रख रहे हैं, c की जगह 4 बराबर ऋण 4 का ऋण 4 से गुणा करना है, जो ऋण धन हो जाएगा, 4 का 4 से 16, या ऋण है आगे कोई निशान नहीं, धन ही ऋण रहेगा, 4 एकम 4, उसका 4 से गुणा 16 बराबर 0 आ गया। यानी कि चूंकि b जो विविक्ति कर है वो बराबर 0 है, तो जब इसका मान 0 के बराबर आ जाता है तो अतः मूल वास्तविक तो होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। पहले भी मैंने बताया था, आपको यहाँ थोड़ा समझे। श्रीधर आचार्य सूत्र है -b + -√d² - 4ac अपॉन 22। तो जब इसका मान 0 आ जाएगा तो न तो कुछ जुड़ेगा, 0 ही जोड़ना है और 0 ही घटाना है, तो दोनों आंसर इसके समान आ जाएंगे, समान होंगे और वो वास्तविक संख्या आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 5 हल विविक्ति कर b² - 4ac। यहाँ a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 5। तो मूलों की प्रकृति b² - 4ac बराबर b बराबर 5 का स्क्वायर, 4, a की जगह 2, c की जगह 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 गुना
माइनस के 15, जो कि छोटे हैं 0 से, अतः मूल, क्योंकि d छोटा है 0 से, तो मूल काल्पनिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट में अपने को मूलों की इसके जो आंसर भी निकालने की और प्रकृति पता करनी है। तो विविक्तिकर जो b होता है वो होता है b स्क्वायर इन 4ac। तो यहाँ इस सवाल में अपन इसके मानक समीकरण के मानक रूप से तुलना करें। a का मान 3 है, ये जमा हुआ है मानक रूप में, एक्स स्क्वायर एक्स भिन्न रूप में चलेगा कोई बात नहीं। b का मान -2 है, तो c का मान 1/3 मान रखते हैं, और d बराबर b का मान 2 का वर्ग माइनस सूत्र का 1 की जगह पे 3 और c की जगह 1/3। 3 से 3 कट गया, भाग गया, 3 में 3 का भाग दिया तो 1। बहुत बार यहाँ आप ध्यान रखना, बहुत बार कटने का मतलब घटाना होता है, यहाँ घटने का मतलब भाग देना है। और b बराबर 2 का 2 से गुणा तो ऋण धन 2 का 2 से 4 का कुछ नहीं बचाएंगे, आगे 1 है, ऋण 4 बराबर 0। यानी विविक्तिकर b का मान 0 है। तो जब b का मान 0 आ जाता है, चूंकि विविक्तिकर इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप इसका d बराबर 0 आ गया, अतः मूल वास्तविक व समान। क्वेश्चन नंबर 2 में 3.5 है। अपने को दिया गया है कि मूल वास्तविक का बराबर है, यानी कि विविक्तिकर का वास्तविक का बराबर में अपन विविक्तिकर को यदि हल करें तो 0 के बराबर आता है। तो कह रहा है कि वास्तविक का बराबर है, और ये जो अपने को द्विघात समीकरण दी हुई है उसको कह रहे k का मान क्या हो कि इसके मूल वास्तविक का बराबर हो जाए। तो अपन हल करते हैं, पहले इसको मानक रूप में जमा लेते हैं। ये 6 है, तो अपन इसको हल करते हैं। एक बार चलो मैं लिख देता हूं इसको, kx का गुणा x इनटू से प्लस 6 इक्वल टू 0। तो पहले इसको मानक रूप में जमा लेते हैं। kx का गुणा x से तो kx स्क्वायर, kx का गुणा ऋण 2 से तो पहले निशान, फिर संख्या 2 के एक से संख्या जैसे हो गया, फिर बीजे पर x धन 6 बराबर 0। तो जो मानक रूप होता है वो होता है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0। अपन इसे कंपेयर करते हैं यहाँ तुलना से यहाँ पर सीधा देखने से अपने को a b और c का मान पता नहीं लग रहा था, इसलिए अपन ने इसको थोड़ा हल किया। अब अपन कह सकते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक k है, x का गुणांक ऋण 2k है, c का मान अचर पद 6 है। तो तुलना से a का मान तो हो गया k, b का मान हो गया -2k और c का मान हो गया 6। तो उसने सवाल किया कि मूल वास्तविक व बराबर है। चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है, अतः जो विविक्तिकर होता है d स्क्वायर -4ac उसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। और b का मतलब है ऋण 2 k का होल स्क्वायर, b स्क्वायर हो गया ऋण 4 सूत्र का, a की जगह k, c की जगह 6, ये बराबर 0 होना चाहिए। एक तरह से समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को हल करना और k का मान निकालना, और ऋण 2k का गुणा ऋण 2k से, ऋण का ऋण से धन हो जाता है, 2 का 2 से 4 k स्क्वायर। सबसे पहले निशान तो आगे ऋण, आगे कोई भी निशान नहीं धन है तो ऋण का धन से गुणा ऋण रहेगा। संख्या 4 का 6 से 24 और k बराबर 0। ये द्विघात समीकरण, इसको अपने को हल करना है।
इधर लिख देता हूँ। यहाँ से अपन भाग में यदि तो 4 का भाग जा रहा है दोनों में, और के भी कॉमन है, और 4 के कॉमन है। 4 के का भाग दिया तो यहाँ से के बचा, माइनस 24 में 4 का भाग 6 बार, के बाहर ले चुके हैं अपन, बराबर जी। तो एक तरह से द्विघात समीकरण जैसे फर्स्ट 4 के बराबर 0 और के बराबर 0/4 यानी कि 0। यहां पर आप समझना के का एक द्विघात समीकरण है, तो इसमें अपन वो कह रहा है कि मूल वास्तविक के बराबर कब होंगे, तो के का क्या क्या मान हो सकता है। यदि के का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर के का मान 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, के का मान 0 हो गया तो पूरा 0 हो गया, तो केवल बचा 6 बराबर 0, जो कि संभव नहीं है, तो अपन उसको लेते नहीं, एक राय ये वाला अपन आंसर में नहीं लेंगे। सेकेंड इसको अपन लिख देते हैं के बराबर 0, एक राय संभव नहीं, के का मान 0 संभव नहीं। सेकेंड के 6 बराबर 0, पक्षांतरण करेंगे तो के बराबर 6, तो अपना आंसर 0 और 6 नहीं, केवल 6, तो अतः के बराबर 6 है, केवल एक आंसर। यदि आपने 0 लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा। मूल वास्तविक में बराबर है, तो अपन इसका हल करते हैं। ये मानक रूप में जमा हुआ, तो मानक रूप होता है ax² धन bx धन c बराबर 0, उसमें जमा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में जमा हुआ नहीं था, तो अपन हल किया। आप ध्यान से देखो, x² है, उसके बाद ये सब x का गुणांक है, फिर अचर कर, तो अपन तुलना करते हैं। यहाँ a का मतलब x² के गुणा में कुछ भी नहीं है, कि 1 है। b का मतलब जो x के गुणा में निशान से ऋण 2 a धन 1, और c का मतलब k²। तो अपने को कहा है कि मूल वास्तविक के बराबर है, तो जो विविक्तिकर है, तो अतः जो d विविक्तिकर है, जिसको अपन कहते हैं b² - 4ac, उसका मान 0 होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मूल वास्तविक के बराबर है। यदि वो कहता है कि मूल वास्तविक पै समान है, तो अपन ऐसे कहते हैं। वो कहता है कि मूल काल्पनिक है, तो अपन लेस देन 0 ऐसे करते हैं। लेकिन अभी अपने को मूल वास्तविक के बराबर का इसमें बराबर 0 करें, मूलों की प्रकृति के अनुसार मान रखते हैं। और b का मान ऋण 2 a धन 1 का स्क्वायर है, तो मैं बड़ा कोष्ठक लगा देता हूँ। ऋण 4 सूत्र के a की जगह पे 1 है, c की जगह पे k² बराबर 0 होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है। और इसको अपन हल करते हैं। एक बार ऋण का ऋण से गुणा धन 2 का 4 लिख देता हूँ, और अब इसको भी चलो एक बार ऐसे लिख देता हूँ, इससे बड़ा देता हूँ। अभी तक केवल मैंने इस चीज को हल किया, ऋण का ऋण रहेगा और ये 4k² बराबर 6। इसको अब अपने को हल करना है a धन b के होल स्क्वायर से, a² धन 2ab धन b²। इस सवाल में a का मतलब a है, b का मतलब a है, और 4 बाहर ही रहने देते हैं, अंदर a² का मतलब k², 2ab का मतलब 2 सूत्र का, एक ही जगह के है, उसका गुणा 1 से 2 के होते हैं। या चलो बड़ा पुस्तक लगा देता हूँ, 2 एक ही जगह के है, b की जगह 1 है, तो संख्या होती है तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। 1 का वर्ग ये यहाँ पर हल किया है, फिर आगे ऋण 4k² है बराबर 0। आगे इसको अब पुस्तक को खोलना है, 4 का k से गुणा, k² से गुणा 4k², इस 4 का गुणा 2 से 8k धन 8k, 4 का गुणा 1 से 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 4 धन के 4 - 4k² बराबर 0।
तो 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कट गया, यानी घट गया, घटाने से है ना। और 8k धन 4 बराबर 0, पक्षांतर भी कर देता हूँ। केवल इस 4 को एक का पक्षांतर कर रहे हैं तो उसका निशान कर देंगे। 8k बराबर माइनस के 4 और k बराबर माइनस 4 बटा 8, 4 एकम 4, 2 बार कट गया, माइनस 1 बटा 2। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में वापस वही मूल वास्तविक के बराबर है, तो अपन हल ये मानक रूप में जमा हुआ है। मानक रूप होता है पहले x स्क्वायर का पर, फिर x का पर, फिर अचर पर बराबर 0, तो उसी में जमा हुआ है। यहाँ b बराबर, सॉरी पहले कंपेयर कर देते हैं। a बराबर तुलना से 2 है, b बराबर तुलना से k है और c बराबर धन के 3। अपने को k का मान ज्ञात करना है। इस सवाल में k क्या होगा कि मूल वास्तविक के बराबर हो जाए, तो यहाँ या चूंकि b जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 होना चाहिए क्योंकि अपने को कहा है। और b का मान k है, a का मान 2 है, c का मान 3 बराबर 0 होना चाहिए। और k स्क्वायर माइनस 4 का 2 से 8, 8 का 3 से 24 बराबर 0। अपन इसको हल करें तो और k बराबर k स्क्वायर बराबर 24 हो गया और k बराबर दोनों पक्षों का वर्गमूल ले रहे हैं तो अंडर रूट 24। तो मैंने कल भी बताया था, या पहले जो मैंने पढ़ाया था 3.4 है 3.3 उसमें आया था, जब भी ऐसे अंडर रूट की संख्या हो तो उसमें पूर्ण वर्ग संख्याओं का यदि भाग जा रहा हो, पूर्ण वर्ग जो संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं 4 है, 9, 16, 25, यदि इनका भाग जा रहा हो ऐसे अंडर की संख्या में तो अपन भाग देते हैं। तो और k बराबर 24 में अपन 4 का भाग जा रहा है 6 बार, तो 4 गुना 6। और वापस जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर तो जो संख्यात्मक मान होता है उसके आगे प्लस माइनस लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस चल रहा है और k बराबर, तो अपन इसलिए पूर्ण वर्ग संख्याओं का भाग लेते हैं ताकि उसको बाहर लाना होता है। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और अंदर अंडर रूट 6 से कैसे रह जाएंगे, तो अतः 2 आंसर हो गए। एक तो k का मान 2 रूट 6 हो गया और दूसरा माइनस में 2 रूट 6, 2 आंसर हो गए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में मूल वास्तविक के बराबर है, तो अपन हल करते हैं। जो मानक रूप होता है ax स्क्वायर धन bx धन c बराबर 0, तो ये उसमें जमा हुआ है। x स्क्वायर का गुणांक ये, x के गुणांक में ये और फिर अचर पर है। अपन कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। a का मान है k धन 1 है, b का मान x को छोड़ के जो सारा ऋण 2 कोष्टक k में 1 है, तो c का मान 1 है। तो चूंकि जो विविक्ति का d होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, इस पर मूलों की प्रकृति निर्भर करती है। तो वो कह रहे हैं कि मूल वास्तविक के बराबर है, वह तभी संभव है जब इसका मान 0 हो। तो और अपन मान रखते हैं b का मान ऋण 2 k ऋण 1 का होल स्क्वायर बड़ा कोष्टक है, ऋण 4 सूत्र के एक की जगह पे k धन 1 और c की जगह 1 बराबर 0 होना चाहिए। और इसका स्क्वायर ऋण का ऋण से धन 4, और इसको भी मैं खोल देता हूं 1 b के होल स्क्वायर से। पिछले सवाल में a धन b का होल स्क्वायर आया था, इस सवाल में a की जगह k है और b की जगह a। ऋण 1 नहीं
जो आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। तो और ऋण का ऋण से गुणा धन 4 बाहर लिख दिया मैंने, अंदर में वापस कोष्टक में लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर का मतलब के स्क्वायर, ऋण दो सूत्र का एक की जगह के, बी की जगह एक है, धन बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर। क्या तक हुआ ऋण 4 एक का गुणा एक बार ऐसे लिख देता हूँ बराबर 4 और 4 अभी भी मैं कोष्टक नहीं खोल रहा हूँ, केवल इनको हल कर रहा हूँ। ए स्क्वायर ऋण संख्याओं का हिसाब होगा गुणा 1 से 2 और के, धन 1 का वर्ग 1 ऋण, चलो कोष्टक एक साथ ही खोल दें, या पर इसको लिख सकते हैं 4 के धन 4, सॉरी ऋण का धन से ऋण 4 हो जाएगा बराबर। और 4 का के स्क्वायर से गुणा 4 के स्क्वायर, 4 का गुणा ऋण से तो ऋण, 4 का 2 से 8 के ऋण 8 के, 4 का धन 1 से गुणा धन 4, आगे कोष्टक खोल रहे हैं अपन ऋण 4 का गुणा के से तो ऋण के 4 के, ऋण का गुणा धन से तो ऋण और 4 बराबर 0 होना चाहिए। और के स्क्वायर का एक ही पद है, के 2 पद है, ऋण 8 और ऋण 4 इनके 12 होगा। संख्यात्मक मान कट गया, 4 में से 4 गया और 4 के पद भाग देंगे यहां से के बचा, 4 का 3 से 12 बराबर 0। फर्स्ट 4 के बराबर 0 और के बराबर 0/4, ये अग्राह्य अस्वीकार्य, पहले भी बताया था कारण, जब के का मान 0 हो जाएगा यहां पर के का मान 0 रखेंगे तो यहाँ के 0 हो गया, ये ऋण 2 बचेगा, यानी ये जो मानक रूप में नहीं बचेगा, इसलिए अपन के का मान 0 स्वीकार नहीं करेंगे। सेकंड के -3 बराबर 0 और के बराबर 3, आंसर के बराबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट में ये मानक रूप में जमा हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, फिर एक्स है, फिर अचर पद है, तो अपन हल करते हैं। जो मानक रूप होता है उससे अपन इनको कंपेयर करें, सीधा मैं मानक रूप नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ए बी सी के मान लिख रहा हूँ। ए का मान है के धन 4, बी का मान है के धन 1 और सी का मान है 1। जो विविक्तिकर होता है बी स्क्वायर इन 4 AC, इसका मान 0 होना चाहिए क्योंकि मूल वास्तविक के बराबर है, बराबर 0। हल करते हैं दोनों, बी का मान के धन 4 का होल स्क्वायर, सॉरी ए का मान है, बी का मान है के धन 1 का होल स्क्वायर, 4 सूत्र का ए की जगह पे के धन 4 है, सी की जगह 1, इसका मान 0 होना चाहिए। इसको वापस ए धन बी के होल स्क्वायर से खोलना है, सूत्र होता है ए स्क्वायर धन 2 ए धन बी स्क्वायर, यहाँ ए की जगह के लिखना है, बी की जगह ए लिखना है, मान रखना है। और के का होल स्क्वायर 2 सूत्र का ए की जगह के है, बी की जगह 1 है, बी स्क्वायर की जगह बी का मतलब 1 है, बी स्क्वायर ऋण 4 का 1 से 4 और ऐसे लिख देता हूँ, तो इस स्टेटमेंट में को नहीं, और के स्क्वायर धन 2 के 2 का के से धन 1 ऋण 4 के ऋण का धन से ऋण और स्क्वायर बराबर 0, क्योंकि मूल वास्तविक पर समान। और उनका हिसाब कर देते हैं, स्क्वायर का पद एक ही के स्क्वायर, के वाले पर 2 के
ऋण के 4 पद, एक संख्या धन की एक संख्या ऋण की घटाएंगे, 4 में से 2 गए तो 2 और ऋण के, क्योंकि ऋण की संख्या बढ़ी। संख्याओं का हिसाब करें तो ऋण के 16, धन का 1, 16 में से 1 गया तो 15 ऋण के, क्योंकि ऋण की संख्या बढ़ी। तो इसको हल करने के लिए अपन गुणनखंड विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इसको मैं वापस ऊपर लिख देता हूं। अपने को k का मान ज्ञात करना, ये एक तरह से द्विघात समीकरण है। बराबर कुछ भी हो, समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य सूत्र विधि। इन तीनों विधियों में से अपन किसी भी विधि द्वारा इसको अपने को हल करना है। तो अपन गुणनखंड विधि से इसको हल करना चाह रहे हैं। एक का गुना, इसका गुणांक 1 है, यहाँ पे 15 है तो 15। अपने को 3 पद के 4 पद बनाने हैं। पहले पद को कुछ नहीं करते हैं, लास्ट वाले को भी कुछ नहीं करते हैं, इस बीच वाले को एक पद को अपन 2 पद लिख देते हैं। तो अब अपने को जब यहाँ ऋण का निशान है तो इसको घटा के चेक करना है। 15 में से 1 गया तो 14, लाना अपने को 2 है, तो 15 में वो किसका भाग रहता है, 2 का रहता है, 3 का रहता है, 5 का। यानी कि भले आप ऐसे लिखें जो भी यार, या ऋण का निशान है तो घटा के चेक करना है। 5 में से 3 जाएंगे तो 2, यानी कि इसको 2 पदों में लिखना है, 2 के को, उस 2 के को अपन 5 के और 3 के लिखेंगे। तो जो बड़ी संख्या का निशान हो तो दिया हुआ, छोटी का बदल गया। ऐसा तब करते हैं जब घटाने से आता है, जोड़ने से आता है तो दोनों संख्याओं का निशान जो दे रखा हो। 3 पद के जब 4 पद बन जाते हैं, या तो चारों धन के होने चाहिए या फिर 2 धन 2 ऋण होने चाहिए, चारों ऋण कभी नहीं होंगे। तो पहले से 2 ऋण दिए हुए हैं, तो यही से अपने को पता चल रहा है कि गुणनखंड विधि में 3 पद के जब 4 पद बनाएंगे तो 2 धन के हो जाएंगे, 2 ऋण के। 2 ये धन है, ये धन है, 2 ऋण है। वापस कॉमन, के कॉमन है, भाग दे रहे हैं, कॉमन लेने का मतलब अपन भाग दे रहे हैं। यहाँ से के बचा, यहाँ से 5 बचा। तीसरे नंबर पे जो निशान है वही कॉमन लेना है। कॉमन जिसको लेते हैं उसका भाग देते हैं, तो यहाँ 3 का भाग दोनों में जा सकता है। इसमें भाग देंगे के, ऋण में धन का भाग लेंगे ऋण, 15 में 3 का देंगे 5। या इसको जबरदस्ती नहीं लिखना, आपको अपने आप एक जैसा आना चाहिए। यहाँ तक यदि एक जैसा आ गया, क्योंकि अपन ने इतना जो किया वो सारा से, या यदि कोई गड़बड़ है तो इसका मतलब अपन कहीं गलत कर चुके हैं। यहाँ तक पहुँचने का मतलब अपनी जांच होगी, अपने में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपन ने जो सवाल किया है वो अब तक सही है। और के ऋण 5 कॉमन है, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से बचा के और यहाँ से बचा देंगे। फर्स्ट के मान निकालें अपने को, तो के ऋण 5 बराबर 0 माना हमने, के बराबर 5, एक आंसर दे हो गया था, माना कर देते हैं। पहले भी मैंने बताया था 2 संख्याओं का गुणा 0 कब होता है, जब या तो एक संख्या 0 हो या फिर दोनों 0 हो। अपने को पता नहीं है कि इनमें से कौन 0 है, या तो ये 0 है या ये 0 है, तो दोनों को मान रहे हैं। तथा k + 3 बराबर 0 और सेकंड पार्ट k बराबर पक्षांतरण से उधर भी ऋण हो गया तो अच्छा है, k बराबर 5 ऋण, ये अपना आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड के 6 पार्ट में मूल वास्तविक में बराबर है, ये मानक रूप में जमा हुआ है। ए का मान है के, बी का मान है ऋण 5, सी का मान है के। तो विविक्तिकरण डी जो होता है वो होता है b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए यदि मूल वास्तविक के बराबर है। तो मान रखते हैं और b का मान है -5 का स्क्वायर। 4 सूत्र का एक ही जगह के है, सी की जगह में के बराबर 0 होना चाहिए। ऋण 5 का ऋण 5 से गुना, ऋण का ऋण से धन 25 हो जाएंगे, ऋण 4 के स्क्वायर बराबर 0। और पक्षांतर कर देते हैं, इस 25 को उधर भेज देते हैं,
ऋण 4k स्क्वायर माइनस 25। पहले भी मैंने बताया था, या तो अपन इसको उधर भेज सकते हैं, या दोनों ऋण हो गए तो ऋण 1 का भाग दे देंगे। ताकि धन बन जाए। 4k स्क्वायर बराबर 25 और इधर इधर a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/4, दोनों पक्षों का वर्गमूल। और के बराबर वर्गमूल लेंगे तो 25 का 5 होता है, 4 का 2 होता है, लेकिन संख्यात्मक मान प्लस होने से है। तो आंसर अपना हो गया a का मान 5/2 धन के भी है और ऋण के भी है।